जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP49। नाज़रीन, जब इमरान रियाज खान साहब की हेयरिंग थी यहाँ पे और मामला जो है समझ से बाहर है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली नोटिस दिया कि 4 बजे तमाम अदालतों को तलब किया यहाँ पे कि इमरान साहब की हमें बताया कि हाँ इमरान साहब कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। उनके वकील हमारे साथ मौजूद है, राना साहब, इनसे बात करेंगे। सर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे साथ नाज़रीन को बताएं आज की क्या अपडेट है केस की। देखें, केस की अपडेट्स ये हैं कि मॉर्निंग में एसएचओ ने जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया था कोर्ट के सामने, उस पे अदालत का इत्मीनान नहीं था और अदालत ने जो है वो मिस स्टेटमेंट होने की बुनियाद पे एसएचओ को और उसकी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पे एसएचओ को मुअत्तल कर दिया है। शो कोज नोटिस जारी कर दिया गया है और उसे जो है वो प्रॉबली उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की भी रिकमेंडेशन जो है वो अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर सका अदालत को तो वो भी मुमकिन तौर पे होती हुई नज़र आती हैं। बात रहेगी बाकी जो है वो जेल अथॉरिटीज़ की, डिप्टी कमिश्नर की और पुलिस हायर अथॉरिटीज़ की, उसकी हद तक भी अदालत ने अपने जो है वो इत्मीनान ज़ाहिर नहीं किया और उनके एक्शंस को और उनकी तरफ से पेश करदा रिकॉर्ड पे रेप्रीमांड किया है उनके इस तमाम जो है वो एक्शंस को। और अब अदालत उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अब तक प्रोवाइड कर चुकी है और मज़ीद अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रही है कि किसी भी तरह से इमरान रियाज खान को अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जा सके। अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स अदालत के सामने आई हैं उसमें स्टेट फंक्शंस बुरी तरह से नाकाम नज़र आई हैं। कोई ज़ीरो एफर्ट है उनकी उसको ट्रैक करने में, उसको लोकेट करने में या उसको बाजियाब करवाने में। अभी तक अदालत के सामने स्टेट फंक्शंस की किसी भी तरफ से जो है वो ऐसी कोई मुमकिन प्रोग्रेस जो है वो नज़र नहीं आई, जिसके ऊपर भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उनके इस एक्शंस को जो है और इनकी इस सर्द जो है वो रवैये को रेप्रीमांड किया। सब जो वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि जनाब के इमरान साहब को कुछ जो सिविलियन जो हैं वो उठा रहे हैं, पीछे से गिरबान से पकड़े हैं और एक गाड़ी में डाल के लेकर जा रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं? चीफ जस्टिस साहब ने उनके बारे में पूछा नहीं है जनाब की किन इदारों को तलब करना अपने आप है? उनके इंटेलिजेंस से कुछ इदारे भी बुलाए हैं कि आप इनसे कॉपरेट करें, इमरान रियाज साहब को जो है बाजियाब करवाएं। क्या सीन है? देखें, जो इमरान रियाज खान की जो रिलीज़ के वक्त की वीडियो दिखाई गई है, एक तो वो टोटस में है, मुकम्मल तौर पे जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर टाइम स्टैम्प भी नहीं है और डेट स्टैम्प भी नहीं है। इसकी फैब्रिकेशन जो है वो बिल्कुल रोल आउट नहीं की जा सकती और जो लोग लेके गए हैं प्रॉबली जेल अथॉरिटीज़ उनको भी जो है वो शायद छुपाना चाह रही हैं या उनको कवर देना चाह रही हैं, इसलिए मुकम्मल वीडियो अदालत के सामने पेश नहीं की गई। कोर्ट ने जो जिन लोगों के साथ इमरान रियाज खान को जाते हुए देखा है, जिस रवैये से और जिस तरीके से उन्होंने आके उसे घेर लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया, ये तमाम जो है वो एक मशकूक सा पैटर्न है जो आम दोस्त या जो है वो फैमिली इस तरह से करती हुई नज़र नहीं आती। सर, आपके मुताबिक क्यों इमरान भाई को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है? क्या वजह पीछे हो सकती है? क्या महरक़ात हो सकते हैं उनके? देखिए पूरे मुल्क में इस टाइम उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स वाले आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं एक शख्स के ऊपर क्या पूरे मुल्क की इज़्ज़त दांव पे लगी हुई है, तो क्यों उनको पेश नहीं किया जा रहा? देखें, इसके अंदर जब तक हक़ाइक़ मुकम्मल जो है वो अदालत के सामने आ नहीं जाते, मैं और आप इसके ऊपर वो कमेंट नहीं कर सकते। मगर जो रूमर्स इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं उनका जिनके पास होना या उनके साथ जो सलूक जो है वो होना या उनकी इस हालत को बयान किया जाना, उसके बारे में हम तमाम लोग जो है वो कोई भी यकीन से नहीं कह सकते, मगर इन रूमर्स को रूल आउट भी नहीं किया जा सर, अब सकता। 4 दिन का जो टाइम दिया गया है उसमें क्या फैसला है? चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जनाब, इनको कहा कि आप डिस्कस कर देंगे उनके अहदों में से अगर आपने उनको जो है यहाँ पे कुछ बात की कुछ बात ना की, यहाँ पे बताया ना किसी इदारे के पास आगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है वो उनको इस वक्त भी वक़्त जो है वो देते हुए नज़र आते हैं ताकि वो अपनी कोशिशें बुरवेकार लाते हुए इमरान रियाज खान को किसी भी तरह से अदालत के सामने प्रोड्यूस कर दें। ये कोर्ट का उनको टाइम देना उनके लिए ब्लेसिंग है कि वो किसी भी तरह से प्रोड्यूस कर दें, वरना इनकी तरफ से की गई ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियाँ या उसकी इलीगल डिटेंशन को सिक्योर करना, वो किसी के भी कहने पे हो, कोर्ट उनके खिलाफ सख्त एक्शंस जो है वो लेगी। अगर जो है ये किसी भी तरह से इनकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर पाई गई तो कोर्ट ने अभी भी उनको अगेन अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो है एजेंसीज़ के साथ भी इससे मुआवनत सी करें सर, और कितना अगर क्या उन्होंने एजेंसीज़ का नाम जो है वो डिस्क्लोज़ और नहीं कहा किया कितना गया। डीसीओ साहब को, डीपीओ साहब को, डीपीओ ये साहब को। डीपीओ साहब की तरफ से एक्चुअली जो है वो इल्म में लाया गया था अदालत के, जब अदालत की क्यूरी पे कि अभी तक आपने क्या ऐसी एफर्ट्स की हैं अपने पार्ट पे बतौर इंसान, बतौर जो है वो एक पुलिस ऑफिसर, आप एक ज़िले के जो है वो मालिक हैं, आपने अभी तक क्या एफर्ट्स की हैं इसको बाजियाब करवाने के लिए या इसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए। जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि उन पुलिस ने एक एजेंसी के हायर ऑफिशियल से टाइम सीख किया हुआ है ताकि उनकी मुआवनत इसके ऊपर सीख की जा सके और इनकी बाजियाबी के लिए उनसे भी मुआवनत ली जा सर, सके। अगर नेक्स्ट हेयरिंग तक जो अभी है थोड़ी देर तक बाजियाब ना हो सके इमरान साहब
कोई इनके अपडेट्स ना आ सके, कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, तो क्या डीपीओ साहब को सस्पेंड करने के ऑर्डर भी हैं? देखें, ऐसी कोई अभी कंडीशनल ऑर्डर पास नहीं किया गया, बेसिकली क्या उन्होंने मगर अगर कोर्ट के सामने अगेन जो है वो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नज़र आई, जो अदालत में दी गई स्टेटमेंट है और रिकॉर्ड में दी गई जो बयान की गई हकायक हैं, अगर उनसे इख्तलाफ पाया गया तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि कोर्ट इसमें जेल अथॉरिटीज़ को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी और पुलिस अथॉरिटीज़ के बारे में वो सख्त एक्शन ले सकती है। सर आप कितने पुरुमीद हैं कि आज इमरान साहब जो हैं बाजियाब बनेंगे, उनकी कोई न्यूज़ है कि वो कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है? देखें, हम सब का इन गैर यकीनी हालात में उम्मीद होना, उम्मीद रखना और पूरी उम्मीद रहना ही हमारे सब के लिए एक अच्छा जो है और पॉजिटिव जो है वो हमारा एटीट्यूड होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। इसमें हमें मायूसी जो है वो बिल्कुल नहीं पकड़नी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस केस की बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से हमें इमरान रियाज खान की बाजियाबी जो है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुली और कामयाबी से सिक्योर हो जाएगी। थैंक यू।